Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says calculate the delta U for the reaction of hydrogenation of acetylene at constant volume and at 77 degrees centigrade, given that delta H naught F form enthalpy of formation of water is minus 67.8 kilocalorie per mole and enthalpy of combustion of acetylene is minus 310.1 kilocalorie per mole and enthalpy of combustion of C2H4 is minus 337.2 kilocalorie per मोल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हेसेस लॉ। अभी देखिए हमको कंडीशन क्या क्या गिवन है। गिवन आपका है एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन ऑफ एसिटिलीन आपका गिवन है। सो C2H2 प्लस 5O2, इससे आपको मिलेगा 2CO2 प्लस वाटर, ये इक्वेशन 1 हो गया। डेल्टा H1 कितना गिवन है आपको, माइनस 310.1 किलो कैलोरी पर मोल। फिर हाइड्रोजन वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 प्लस हाफ O2 से आपको मिलेगा H2O। यह आपका हो गया इक्वेशन 2। डेल्टा H2 कितना गिवन है, माइनस 67.8 किलो कैलोरी पर मोल। और C2H4 प्लस 3O2, इससे आपको मिलेगा 2CO2 प्लस 2 वाटर। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। डेल्टा H3 कितना गिवन है, माइनस 337.2 किलो कैलोरी पर मोल। और हमको निकालना किसका है, इंथल फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड, यानी कि C2H2 प्लस H2 से आपको C2H4 जाना है, जो कि इक्वेशन 4। सबसे पहले तो हमको इसका एंथैल्पी निकालना है जो कि अननोन है। तो ये जो इक्वेशन 4 है अगर आप देखेंगे तो इसे आप कैसे मिलेगा, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए, उससे इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपको इक्वेशन 4 मिल जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका एंथैल्पी वैल्यूज को भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। अगर आप 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो उसका एंथैल्पी वैल्यू ऐड होगा उन दोनों वैल्यू से। आपका इन दोनों इक्वेशन से आप इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेल्टा H3 आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इक्वेशन 4 कैन बी obtained by 1 plus 2 minus 3। therefore एंथैल्पी वैल्यूज के साथ ही हम सेम ट्रीटमेंट करेंगे। डेल्टा H4 विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। सो वैल्यूज आप पुट कीजिए। ऑलरेडी वैल्यूज क्या क्या होगा, डेल्टा H1 आपका होगा माइनस 310.1, डेल्टा H2 आपका होगा माइनस 67.8 और ये माइनस ऑफ माइनस 337.2, इसका वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 40.7 किलो कैलोरी पर मोल। अभी देखिए डेल्टा एच हमको निकालना क्या है, डेल्टा यू। सो डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जिससे हमको मिलता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अभी डेल्टा एन जी हमको निकालना है। डेल्टा एन जी आपका क्या होता है, कोई भी रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो रिएक्ट हम इस इक्वेशन का एंथैल्पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एच फोर। तो गैसियस प्रोडक्ट्स कितना है, एक, और रिएक्टेंट आपका होगा 2। तो ये आपका 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे आप इसको थोड़ा चेंज करके स्टेट्स डाल दीजिए। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू आपका है 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और टी आपका कितना होगा, 77 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। तो 77 प्लस 273 इज इक्वल टू 350 केल्विन। तो आर को हम यहाँ पे डायरेक्टली किलो कैलोरी में कन्वर्ट, 2 माइनस 3 किलो कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो
डेल्टा यू आपका क्या आएगा, डेल्टा यू आपका आएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच का वैल्यू कितना था, -40.7, और यहाँ पे माइनस ऑफ आपका -1 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 350, तो -40.7, और इसका वैल्यू आपका आएगा 0.7, सो +40, दैट इज -40 किलो कैलोरी पर मोल। सो हम क्या लिखेंगे, दैट डेल्टा यू फॉर हाइड्रोजिनेशन of acetylene at constant volume and 77 degree centigrade is -40 किलो कैलोरी पर मोल। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।